मैं जिस बेंच पर बैठी थी उस पर मुझे खून का दाग दिखाई दिया। मैं डर गई और तुरंत बाल्टी में पानी भरकर उसे साफ करने लगी, क्योंकि बचपन में मेरा अपहरण कर मुझे इस गांव में बेच दिया गया था। अब जब मैं बड़ी हो चुकी थी तो गांव वालों ने तय कर लिया था कि मुझे सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बनाकर रखा जाएगा। तभी मुझे घूर रही एक बूढ़ी औरत की नजर उस खून के दाग पर पड़ी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह जोर से चिल्लाई, अब ये माँ बनने के लायक हो गई है। उसी रात उसने जबरदस्ती मेरी शादी अपने मानसिक रूप से बीमार बेटे से तय कर दी। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह यहाँ से भागना है। मैंने बहाना बनाया कि शादी से पहले दुल्हन का नहाना जरूरी होता है। मैंने उसे धोखे से पानी लाने भेज दिया। उसे डर था कि मैं भाग जाऊंगी, इसलिए वह दरवाजे के बाहर ही नजर रखती रही। मैंने अपने जूते दरवाजे के पास रख दिए और जानबूझकर पानी गिरने की आवाजें करने लगी ताकि उसे लगे कि मैं अभी भी अंदर हूँ। फिर मैं पीछे की खिड़की से निकलकर भाग गई, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकी। थोड़ी ही देर में उन्हें पता चल गया कि मैं भाग रही हूँ। पूरा गांव के मुखिया के साथ मेरे पीछे पड़ गया। मैं पहाड़ों की तरफ भागी, लेकिन रास्ते के नुकीले पत्थरों से मेरे पैर बुरी तरह घायल हो गए। मेरी रफ्तार धीमी पड़ गई और आखिरकार उन्होंने मुझे फिर से पकड़ लिया। इस बार उन्होंने मुझे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। मेरी निगरानी के लिए सिर्फ मुखिया का बेटा छोड़ा गया। मैंने उससे कहा, तुम्हारी माँ का भी अपहरण करके उसे इस गांव में लाया गया था, लेकिन तुम्हारे जन्म के बाद वह यहाँ से भागने में सफल हो गई थी। फिर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। मेरी बात सुनकर उसे अपनी माँ का दर्द महसूस होने लगा। आखिरकार उसने चुपचाप पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। जाने से पहले उसने कहा, अगर कभी तुम्हारी मुलाकात मेरी माँ से हो तो उससे कहना कि उसका बेटा आज भी उसे याद करता है। मैं पूरी ताकत से वहाँ से भाग निकली, लेकिन गाँव का मुखिया फिर से मेरे पीछे आ गया। मैंने सड़क पर गुजरने वाली हर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं पूरी तरह टूट गई और सड़क पर घुटनों के बल बैठ गई। उस पल मैंने सोच लिया कि अगर ये लोग मुझे वापस ले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी।